नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत द्विवेदी इंदौर से मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर हूं और समूह निदेशक के पद पर हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इंदौर महानगर में महानगर संपर्क प्रमुख का दायित्व है। आज ABVP BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यूनिट के द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में मुझे जो विषय मिला है वह विषय मैं आप सबके समक्ष रखता हूँ। छात्रों या विद्यार्थियों के लिए उद्यमिता, इस विषय पर मैं अपने विचार व्यक्त करूँगा और बड़ा ही ज्वलंत विषय है, बड़ा ही प्रासंगिक विषय है। इस विषय पर चर्चा करना आवश्यक भी है। वर्तमान में समूचा देश और समूचा विश्व जो है कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित है और एक उद्यमी की जब हम बात करते हैं तो जहाँ पर समस्या होती है वहाँ पे समाधान भी, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पे अवसर भी होते हैं। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं विद्यार्थी परिषद के बैनर तले, BHU ABVP के बैनर तले इस व्याख्यान माला का हिस्सा बन रहा हूँ, भाग बन रहा हूँ। यह मेरे लिए गर्व का विषय है। आपको बता दूँ कि इंदौर में इस समय जो कोविड वॉर रूम बना है उसका मैं समन्वय कर रहा हूँ और हमें 24/7 उसमें हमें काम करना पड़ रहा, सेवा देनी पड़ रही है समाज के हित में। उसमें से ये समय थोड़ा सा मैंने चुरा करके विद्यार्थी परिषद के युवाओं के लिए, जो देश के भविष्य निर्माता हैं, उनके लिए थोड़ा समय निकाला है और मैं वहाँ से भागा हुआ आया हूँ। और आप इस सेशन को लाइव करने के पश्चात पुनः मुझे वॉर रूम में जाना है और वहाँ पर उसका समन्वय करना है, जहाँ पे 30 युवा इस समय कोरोना से युद्ध में लगे हुए हैं। पुनः एक बार सबको प्रणाम, जो भी अधिकारीगण हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के काशी प्रांत के और विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय यूनिट के, उन सबको प्रणाम करता हूं और अपने व्याख्यान पे मैं आता हूं। छात्रों के लिए उद्यमिता जो विषय है वो आज से नहीं है, बहुत प्राचीन काल से है। उद्यमिता विषय को हमें जानना बहुत आवश्यक है और भारत के लिए भारत उद्यमिता में ही जीता है। एक संस्कृत के श्लोक से शुरू करूंगा कि उद्यमेन हि किम न सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं नहीं जाता है, उसे उद्यम करना पड़ता है। तो सोए हुए सिंह के मुंह में हिरण स्वयं नहीं जाता, उसे उद्यम करना पड़ता है। तो यह उद्यम की जो बात है, उद्यमिता की जो बात है, वो अनादिकाल से और हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में यह सदा से कहा गया है और इस पर हमेशा से अमल भी किया गया है और उसका परिणाम भी हमेशा अच्छा रहा है। और भारत उद्यमी है और उद्यमिता में ही जीता है, यह कोई नई बात नहीं है और हमें इसको इसी तरीके से, इसी वे में लेना है। रही बात उद्यमिता और युवा या उद्यमिता या विद्यार्थी, तो मैं उद्यमिता सेल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इसके पूर्व में भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा प्रदत्त अटल इंक्यूबेशन सेंटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रहा हूँ, CEO भी रहा हूँ, जहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप्स को, स्टूडेंट्स के स्टार्टअप्स को हम प्रमोट करते हैं। आज भी मैं MSME द्वारा प्रदत्त MSME मॉडर्न इंक्यूबेटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME द्वारा प्रदत्त है, उसमें छात्रों के साथ, विद्यार्थियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न इश्यूज़ पे और विभिन्न समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, जो भी आवश्यक इनोवेशंस रिक्वायर्ड हैं, उन इनोवेशंस पे हम इस समय काम कर रहे हैं। तो यह एक मैं कहूँगा कि यह हमारे लिए एक निश्चित ही यह एक गर्व का विषय भी है और एक चैलेंज का विषय भी है। चैलेंज मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि उद्यमिता की आवश्यकता तब पड़ती है जब या तो हम कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर देख रहे हों और या तो हम किसी समस्या से जूझ रहे हों। दोनों अवसरों में, दोनों सिचुएशंस में, दोनों इन सिचुएशंस में हम देखते हैं कि हमें उद्यमिता की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत में हम तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और जीवन के प्रत्येक पहलू में हम इनोवेशन करते आए हैं। पुराण काल में अगर जाएं या रामायण काल से अगर हम शुरू करें तो वहाँ पे इनोवेशन और वहाँ पे स्टार्टअप्स और वहाँ पे उद्यमिता के कई ऐसे अवसर हमें देखने, कई ऐसे प्रसंग हमें देखने को मिले हैं और देखने को मिलते रहते हैं।
तो ये भी इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना है और ये ध्यान रखते हुए हमको आगे बढ़ाना है। विद्यार्थियों में जो स्टार्टअप्स की बात या विद्यार्थियों में जो उद्यमिता की बात करते हैं, तो जैसे समस्या अभी वर्तमान में आई है कि कोविड-19 से पूरा विश्व जो समुदाय है वो संघर्ष कर रहा है। तो मुझे एक प्रथम मैं लाइव एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताऊंगा, मैं सारी चीज़ें आपको लाइव एग्जांपल्स के थ्रू ही बताऊंगा। मैं इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कहूँगा कि जिसमें खाली आपको बस थियोरेटिकल हो, मैं प्रैक्टिकल बताऊँगा। मेरे एक स्टूडेंट है संयोग तिवारी, जिन्होंने अभी जैसे ही कोविड-19 की समस्या शुरू हुई, वो एक नए सॉल्यूशन के साथ आए कि सर क्यों नहीं हम लोग सैनिटाइज़र का टनल बनाएं। और सैनिटाइजेशन टनल जो है, सैनिटाइजेशन जहाँ पे हम ऐसे केमिकल्स को, ऐसे लिक्विड को जो कि हमें सैनिटाइज कर सकते हैं, उसका हम छिड़काव करें। और जितने भी ऑफिसेस हैं, जितने भी क्राउडेड प्लेसेस हैं, या जहाँ भी ऐसी समस्याएं हैं, या जहाँ भी लोगों का फुटफॉल ज़्यादा है, वहाँ पे हम उन सैनिटाइजेशन टनल्स को लगाएं, जिसके अंदर पानी के जिसमें सैनिटाइजर के फव्वारे लगे हुए हैं और व्यक्ति उसके अंदर से 20 सेकेंड होते हुए जाता है। ये एक टनल है, एक रास्ता है जिसमें 2 दरवाजे, एक तरफ से आप इन करते हैं, एक तरफ से आउट करते हैं और बाहर निकलते हैं। इस दौरान आपको फव्वारों के थ्रू आप अपने आप को सैनिटाइज कर लेते हैं और आप स्वच्छ हो जाते हैं और आप संक्रमित होने से बच जाते हैं। ये एक इनोवेशन है। ये इनोवेशन जो है, ये उद्यमिता है। तो ये छात्र ने उस उद्यम के लिए आगे बढ़ के वो आइडिया को लेके आया और उसके कहने के अनुसार हम लोगों ने इस पर काम किया और हमने इसको शासन को दिया भी। शासन को, जो भी इंदौर CHMO ऑफिस है, जहाँ पे केंद्रीय हेल्थ एंड मेडिकल ऑफिसर का जो ऑफिस है, वहाँ पे हमने इसे लगाया। पहला हमने इसको वहाँ पे लगाया और उस आधार पे सरकार ने कई स्थानों पे इसे लगाया है। इसमें एक जो इनोवेशन है या जो उद्यमिता है वो क्या है? बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज, हम समस्त रिसोर्सेज का उपयोग किस प्रकार करते हैं, ये विवेक से किस प्रकार करते हैं, वो महत्वपूर्ण है, वो आवश्यक है। विवेक पूर्वक हमें संसाधनों का उपयोग करना है और अगर हम विवेक पूर्वक अपने संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो दुरुपयोग की श्रेणी में आती है। और जब संसाधनों का दुरुपयोग होता है तो कई अगले कालखंड में या आने वाले समय में समस्याएं उभर के आती हैं और जो चैलेंज के रूप में हमें लेना पड़ता है और फिर हमें तकलीफें भी आती हैं, समस्याएं भी आती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पे समस्या है वहाँ पे समाधान है। संयोग तिवारी इसमें जुड़ चुके हैं, वो मेरे स्टेटमेंट को सुन रहे हैं और उस पर उनका लाइक भी आ रहा है कि सर आपने मुझे कोट किया, मुझे अच्छा लगा। तो देखिए यहाँ पे ये इनोवेशन है भारत में कि जैसे ही प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन के रूप में लोग लेके आते हैं और यही अपेक्षित भी है। दूसरा जो काम चल रहा है, दूसरा जो अभी वर्तमान इनोवेशन या वर्तमान एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूंगा। अब क्या है कि आपने जो टनल बनाया, जो सैनिटाइजर टनल बनाया, उसको आपने बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज का किया। यहाँ तक कि हमने कबाड़ से जुगाड़ को भी इसे कहा और कबाड़ से इसे हमने बनाया। कई तरह के समाचार पत्रों में ये समाचार सुनने को आया है और आपने पढ़ा भी होगा। सभी लोग जुड़ रहे हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आदरणीय साधक राजकुमार जुड़ चुके हैं, आपको प्रणाम। रमेश त्यागी जी को नमस्ते, दीपक त्रिपाठी जी को नमस्ते, सुबोधकांत जी को नमस्ते, प्रवीण कुमार जी को नमस्ते, पवनेश कुमार जी को नमस्ते। सभी लोग जुड़ रहे हैं। इसमें विद्यार्थी परिषद के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और हमारे अधिकारी रहे हैं वो सभी जुड़ रहे हैं। आप सबका स्वागत है कि आप मुझे सुन रहे हैं। मुझे यह सौभाग्य है कि अपने मातृ संगठन के अंतर्गत मुझे ये सब बोलने का अवसर इस समय मिल रहा है। आदरणीय श्री विनोद कांत मिश्र जी उपस्थित हैं और उसमें सुन रहे हैं, मेरे लिए गर्व का विषय है। आपको भी सादर प्रणाम। तो जो दूसरा विषय आया है वो विषय ये रहा कि अब सैनिटाइजर टनल तो हमने बना लिया विभिन्न स्थानों पर। इसको अब जो स्टार्टिंग का फेज था, जो प्रारंभिक चरण था, वो इनोवेशन का था या वो आइडिया का था, वो आइडिया के एग्जीक्यूशन का था। जो दूसरा फेज आया वो था कमर्शियलाइजेशन। अब हम इसे किस प्रकार बेचें। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर अगर आप देखें, इंदौर टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर देखेंगे आप 2-3 दिन पहले की, 18 तारीख की खबर है ये। तो 18 तारीख की खबर में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि किस प्रकार इन्होंने 20,000 रुपये में इसको बेचना शुरू किया है। यानी आपने कबाड़ से चीज़ों को जुगाड़ा, कबाड़ से जुगाड़ने के पश्चात आपने इन चीज़ों को जो भी, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन में आपको दुकानें खुली नहीं मिलेंगी। तो जो भी हमारे आसपास में संसाधन उपलब्ध हैं, उन्हीं संसाधनों के माध्यम से हम किस प्रकार चीज़ों को बनाते हैं। किसी के यहाँ पाइप मिला, किसी के यहाँ मोटर मिला, किसी के यहाँ पंप मिला, किसी के यहाँ ड्रम मिला, किसी के यहाँ लोहे के पैनल्स मिले, किसी के यहाँ प्लास्टिक की शीट्स मिल गई। तो यहाँ वहाँ से अरेंज करके उसको बनाया गया। जब हमने उसको प्रूफ किया कि यस इट इज़ वर्केबल, इट इज़ वर्किंग, तो उस आधार पर फिर अब उसे कमर्शलाइज करके 20,000 की लागत में या 20,000 की कॉस्ट में उसको बेचा जा रहा है। कमर्शियलाइजेशन हो गया और वो स्टूडेंट अब उससे कमाएगा। तो ये जो है ये इनोवेशन है। जहाँ पे समस्या आई है उस समस्या को आइडेंटिफाई करना, समस्या आई है तो समस्या को आइडेंटिफाई करना,
उद्यमिता है। हर समस्या को आइडेंटिफाई करना और उस पर एक्ट करना उद्यमिता है। उस समस्या का समाधान करना उद्यमिता है। माननीय पूनम द्विवेदी जुड़ चुकी हैं, आपको प्रणाम करता हूं। भाई श्री घनश्याम साहे जी प्रांत संगठन मंत्री अवध प्रांत जुड़ चुके हैं, भाई साहब आपको प्रणाम। और इस प्रकार ग्रुप में काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, मैं सभी लोगों से शायद न पहचान पाऊँ या जान पाऊँ, लेकिन संगठन के सभी लोग हैं। मैं सबको, जो भी युवा शक्ति इसमें जुड़ी हुई है, सबको राम राम। सबको विद्यार्थी परिषद के ही एक कार्यकर्ता की ओर से आपको प्रणाम, और आपने मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो दूसरा इनोवेशन जो हम कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि इस समय कोरोना के टेस्टिंग के लिए बहुत समस्या आ रही है, क्योंकि जब टेस्टिंग हम कर रहे हैं तो टेस्टिंग में संपर्क हो जा रहा है, और संपर्क होने से सामने का व्यक्ति जो है वो इन्फेक्टेड हो जा रहा है। तो उसे संक्रमण से बचाने के लिए कुछ ऐसा बनाना था या कुछ ऐसा करना था, ये एक प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को फिर ईवी ऊर्जा एंड टीम जो है और मॉडर्न इंक्यूबेटर से मिलकर वो इसे सॉल्व कर रहे हैं। मॉडर्न इंक्यूबेटर में इसको मॉडर्न लैब के माध्यम से हम इसे ठीक तरीके से कर रहे हैं। तो अब हम एक ऐसा एक रूम बना रहे हैं, इंटरप्ट हो गया तो क्षमा करें, हमें भी एक ऐसा पैनल बना रहे हैं जिस पैनल में आप हम हाथों को सैनिटाइज रखते हुए और हाथों को सिक्योर रहते हुए, यानी एक कक्ष के जैसा रहेगा जिसमें जो टेस्टिंग ले रहा है डॉक्टर या जो भी फार्मासिस्ट हो उसके अंदर खड़ा रहेगा, और जो संक्रमित व्यक्ति है या जो संभावित संक्रमित व्यक्ति है वो बाहर रहेगा, और बाहर एक ट्रांसपेरेंट शीट लगी जहां से वो दोनों एक दूसरे को देख सक पाएंगे। और ये जो ट्रांसपेरेंट शीट है उसमें से 2 ग्लव्स बाहर की ओर निकले होंगे, और उन्हीं ग्लव्स में ये अपना हाथ डालेगा, और बाहर जो एक छोटी छोटी बॉटल जिसमें सैंपल लेना, जो मशीन है जिससे सैंपल लेना है वो वहां पे रहेगी, वो उससे उसके मुंह में लगाएगा, सैंपल लेगा, वहीं बॉटल में डालेगा, बंद करेगा, वहीं रख देगा। तो ये जो संपर्क है वो अंदर नहीं आएगा, और चूंकि ये हाथ पैक है और ये बीच में जो है वो ग्लास का ट्रांसपेरेंट शीट है, तो ये जब चीजें संपर्क नहीं हो पाएंगी तो हम इस तरह ये भी संभावना है कि हम जो संक्रमण से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं कोरोना कोविड-19 में, हम उसे दूर कर सकते हैं। तो ये एक समस्या है, और इसके समाधान के लिए यहाँ पे जो है वो टीम काम कर रही है, ऊर्जा टीम काम कर रही है, और साथ में मॉडर्न इंक्यूबेटर, मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, मॉडर्न लेबोरेटरी, ये सब मिलकर कर रहे हैं, और ये काम चल रहा है। मेरे ख्याल से कल परसों हम इसको व्यवस्थित तरीके से लगाएंगे, और शहर में कई जगह पे इसको लगाने का चल रहा है। आदरणीय मामी श्री आशा मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं, आपको प्रणाम। सभी लोग जुड़ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपने लोगों के साथ, अपने स्वजनों के साथ इसमें बोलना का मुझे अवसर मिला है, और छात्रों के लिए उद्यमिता विषय पे मैं बोल रहा हूँ। छात्रों के लिए अपार संभावना है। इवन अगर हम देखें तो कोविड के बाद भी अपार संभावना है, क्योंकि समस्या है, और समस्या संभावनाओं को लेकर के आती है। जहां पे समस्या है वहां पे अपॉर्चुनिटी है। उस समस्या को सॉल्व करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, उस तरह का ओरिएंटेशन होना चाहिए, उस तरह का आइडिया होना चाहिए कि आप इस आइडिया के माध्यम से उस समस्या को किस प्रकार समाधान कर रहे हैं, और उसको आप कॉमर्शियलाइज करके किस प्रकार मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। चाइना यही करता है, अन्य देश भी जो विकसित देश है वो ऐसा ही करते हैं, और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो ये एक जो चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा जो है कि एक तो प्रॉब्लम की बात मैंने कर दी, दूसरा हमने अवसर ही देखा है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, हमें कोई समस्या नहीं हुई है, लेकिन हमने अवसर देखा है कि इट कैन बी fruitful in future, it will be the wonderful idea in coming future. So today we have realized that if we are designing the product like this, or we are designing some services like this, or we are designing some product like this, or some process like that, so it is going to benefit the future of country. In that case, that is also innovation, that is also entrepreneurship. You have seen, you have forecasted, you have the vision, and through that vision you have seen the future, and by that you are developing or you are designing the product and you are trying to sell it, you are trying to commercialize it. तो ये भी एक माध्यम है जिसके थ्रू हमने अवसर ही देख लिया है। हमें कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन भविष्य को हमने अवसर देख लिया। देश की कई ऐसी कंपनियां हैं जिनको कहा जाता है कि वो भविष्य के लिए इन्वेस्ट करती हैं। रिलायंस का बेस्ट एग्जाम्पल देखिए, कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, कि कितना उन्होंने वर्टिकल अपने सेक्टर्स को एक के बाद एक स्विच किया है। वो हम देख सकते हैं कि हम पेट्रोलियम से कहाँ, पेट्रोलियम में फिर कैसे हम जियो टेली कम्युनिकेशन में आ गए हैं। तो पूरा फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं, फ्यूचर में देखना, ये है एंटरप्रेन्योरशिप। तो और सबसे जो तीसरा जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, ये तो अवसर आपने देखा और उस अवसर के माध्यम से आपने चीज़ों को किया। तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण, रिस्क टेकिंग, कि आप जोखिम उठा सकते हैं। जोखिम, जो उद्यमी वही बन सकता है जो जोखिम उठाने की क्षमता रखता है, जो जोखिम उठाना चाहता है। जो भी स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी स्टूडेंट्स इसमें मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको बताऊंगा कि अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं, अगर उद्यमिता विषय पढ़ते हैं, तो आपको ये पॉइंट आपको बार बार आएगा कि एंटरप्रेन्योर इज अ रिस्क टेकर।
एंटरप्रेन्योर इज ए रिस्क टेकर। उद्यमी वही है जो जोखिम लेता है। जोखिम कैसा लेता है? कैलकुलेटेड जोखिम, कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। कोई क्षमा करें, कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। रिस्क लेना अच्छा है, लेकिन आप कोई भी किसी प्रकार के रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए क्या करना है? हमने पहले रिस्क को स्टडी करना है, रिस्क को पहले हम जानना है। उसको जानने के बाद ही या उसके बारे में लिटरेचर रिव्यू करना है, पढ़ना है, और वो जानने के पश्चात हमें उस पर एक्ट करना है कि हम इसे किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे, या हमें इसे किस प्रकार से करना चाहिए और क्या तरीका इसके लिए होगा। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताना चाहूंगा, रिस्क के साथ हम क्या कर सकते हैं। अब रिस्क तो जीवन में हमेशा कभी ना कभी तो रिस्क आना ही है, और रिस्क तो आता ही रहता है। तो रिस्क के साथ हम कर क्या सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण और डिस्कस करने का पॉइंट है कि रिस्क के साथ क्या कर सकते हैं। तो रिस्क के साथ बस हम 3 ही चीज कर सकते हैं। तो वो 3 चीजें क्या है, ये हमें जानना आवश्यक है। सबसे पहले रिस्क के साथ हम लोग या तो हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो उद्यमी का जो पहला जो लक्ष्य होता है वो यही होता है कि आई वांट टू टेक द रिस्क, I want to become entrepreneur, I want to start my new venture, I want to start my startup, and I want to take the risk. But I want to take the risk at initial level, and I want to take less risk. तो I want to, it means I want to reduce the risk. यानी हम रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो रिस्क को आप कैसे रिड्यूस करेंगे, इस पे हमको विचार करना है। यानी जो एंटरप्रेन्योर होता है वो पहले हर स्तर पे अपने रिस्क को या अपने इस व्यवसाय के रिस्क को रिड्यूस करने का प्रयास करता है, और यही अच्छी स्ट्रैटेजी भी है, यही एक बढ़िया रणनीति भी है। तो दूसरा रिस्क, हम रिस्क को डिस्कस कर रहे हैं जोखिम में। जोखिम का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, हम रिस्क को अवॉइड करें। ईदर यू कैन रिड्यूस द रिस्क और यू कैन अवॉइड द रिस्क, and the third is you have to take the risk. You don't have any other option. You have only 3 options. You can do only 3 things with the risk. Either you can reduce it, or you can avoid it, and finally you have to face it. तो ये 3 चीजों के अलावा हम रिस्क के साथ और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर का ये काम है, ये एक उद्यमी का काम है कि वह रिस्क को या तो रिड्यूस करना सीखे, या तो उसे अवॉइड करना सीखे, या तो उसे फेस करना सीखे। इन तीनों के अलावा चौथा कोई माध्यम नहीं है उद्यमी के लिए कि रिस्क के साथ वो क्या करे। और व्यवसाय में रिस्क होना स्वाभाविक है, व्यवसाय में रिस्क होता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार हम इसे कह रहे हैं कि इफ देयर इज ए रिस्क या सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, जो भी कहें आप, रिस्क होने की संभावना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हाउ वन कैन डील विद द रिस्क। And I have taken the example when you are trying to reduce the risk, what are the steps that you are planning to take, and what are the steps you are planning to take to reduce the risk. For example, आपके घर में या आपके घर के सामने या आपकी गली में एक बड़ा ही खूंखार खतरनाक कुत्ता रहता है, और वो कुत्ता ऐसा है कि वो अपने गली में जो गली है या आपका जो मोहल्ला है उसमें बड़ा ही बदनाम है, कई लोगों को वो काट खा चुका है। तो ये आपके लिए डर की बात है। आपको कॉलेज जाना है, आप स्टूडेंट हैं, आपको कॉलेज जाना है, आप अपने घर में सोए हुए हैं, आप छत पे गए, छत पे सुबह उठे, छत पे गए और आपने नीचे देखा तो आपके गेट के सामने वो कुत्ता बैठा हुआ है और आपकी राह देख रहा है। तो आप डरे, आपने अब सोचा मैं कैसे कॉलेज जाऊंगा या कैसे स्कूल जाऊंगा, कैसे स्कूल जाऊंगी, कैसे कॉलेज जाऊंगी, ये भाव आपके अंदर आया है। और अब आपने सोचा है कि आई हैव टू गो टू स्कूल और आई हैव टू गो टू कॉलेज एंड आई एम प्लानिंग टू रिड्यूस दिस रिस्क। सो व्हाट यू आर डूइंग, आप छत पे जा रही हो, छत पे छोटा सा गमले में से मिट्टी का एक टुकड़ा उठाती हैं और उस कुत्ते के ऊपर दे मारती हैं, क्यों भाग जाए, और आपका रास्ता साफ हो जाए और आप अपनी स्कूटी या अपनी गाड़ी या पैदल निकलें, साइकिल उठाएं और अपने कॉलेज जाएं। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस द रिस्क। अब ये अलग बात है कि वो भागता है कि नहीं भागता है। अब देखिए, वो जो डॉगी है, जो कुत्ता है, वो बड़ा ही मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, वो अपने लक्ष्य को लेके एकदम तत्पर है, उसने भी ठान ली है कि मैं नहीं जाऊंगा। फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, रिस्क में मैंने 3 चीजें बताई, आइदर यू कैन रिड्यूस और यू कैन अवॉइड और यू हैव टू फेस। रिड्यूस, यू हैव ट्राइड, आपने रिड्यूस करने की कोशिश कर ली, आपने छत से पत्थर मार के देख लिया, आपने गेट के बाहर से चिल्ला के देख लिया, उसको लकड़ी से खोद के देख लिया, वो जाने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं बैठा है। सो एवरीबडी हैव ट्राइड,
नाउ यू हैव नो अदर ऑप्शन, व्हाट ऑप्शन यू लेफ्ट, यू लेफ्ट। अब क्या करेंगे आप? जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है? आइदर यू कैन अवॉइड इट। आप कहेंगे चलो भाई ठीक है, आज कॉलेज नहीं जाएंगे, आज कॉलेज नहीं जाएंगे, छोड़ देते हैं क्योंकि ये जाने का नाम नहीं ले रहा है। सो यू हैव अवॉइडेड द रिस्क, आपने रिस्क को अवॉइड कर दिया है। और जो तीसरा ऑप्शन है फेस इट, यू हैव टू फेस इट, यू हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। सो कैसे फेस करना है? अब कॉलेज जाना या स्कूल जाना आवश्यक है, परीक्षा है, परीक्षा को हम छोड़ सकते नहीं हैं, कैसे भी जाना है। इस कुत्ते ने यहाँ से हटने का नाम नहीं लिया है, हटने का नाम नहीं ले रहा है। हमने सारे प्रयास कर लिए, हमने रिड्यूस करना भी रिस्क को सोच लिया, रिस्क रिड्यूस नहीं हो रहा है। हमने रिस्क को अवॉइड करने का भी सोचा, अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज परीक्षा है, जाना आवश्यक है। तीसरा ऑप्शन एक ही बचता है कि यू हैव टू फेस द रिस्क। और यहां पे आपकी एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटी जो है वो बढ़ती है। व्हेन यू आर फेसिंग द रिस्क, इन दैट केस ओनली योर एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी इंप्रूव्स और ग्रूम्स। तो कैसे होता है आप देखिए इसमें कि किस प्रकार से आपकी वो आप कैसे डील करते हैं। आप पूरी तैयारी करेंगे जाने के पहले, क्योंकि अब वो तो हटने का नाम ले रहा है। आप पूरा उस तरह के कपड़ा पहनेंगे, पूरी शूज, लंबे वाले शूज पहनेंगे, जीन्स पहनेंगे, डंडा भी लेंगे, चिल्लाएंगे भी, घर के लोग भी सपोर्ट करेंगे, और आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए डर से भयभीत बाहर निकलेंगे क्योंकि परीक्षा है, जाना आवश्यक है। सो यू आर रेडी, दैट मीन्स you are taking the risk, but you are taking calculated risk. You are well prepared to deal with that dog. You are very much ready to deal with that crisis. You are very much ready to tackle that risk, to tackle that situation. So what does it mean? It means preparedness is very very important. You are prepared to deal with that situation. और अब आप बाहर निकलते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हाँ, असंकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल वीरा। और अब बाहर निकलते हैं और वो कुत्ता या तो आपको काटेगा या तो वहां से आपको जाने देगा। अगर वो आपको काटता है, सिचुएशन देखिए कि व्हेन यू आर डीलिंग विद द रिस्क, यू आर एंटरप्रेन्योर, यू हैव टेकिंग द रिस्क। ये सेम वही सिचुएशन है व्हेन मिस्टर हनुमाना वेंट टू लंका, ही हैज आल्सो टेकन द रिस्क, बट ही हैज आल्सो टेकन कैलकुलेटेड रिस्क। I will come to that point after this example. तो अगर वो कुत्ता आपको काटता है और आपको लगता है अरे बस इसने इतना ही काट खाया, तो वहां पे जो आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होगी वो महत्वपूर्ण है। वो है रिस्क बियरिंग एबिलिटी, वो है आपके रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, वो है आपको जोखिम को उठाने की क्षमता, जोखिम से डील करने की शक्ति। वहां पे आपकी जोखिम को डील करने की शक्ति आपके सामने रहेगी। अगर वो आपको काटता है और आपको लगता है इसने इतना ही काटा, क्योंकि वो तो मोहल्ले में बहुत बदनाम है, उसने कई लोगों को काट खाया, और जो आपकी जो सोच थी या आपकी जो संभावना थी वो थी कि वो बहुत सारा खाता है काट के, लेकिन आपको बस उसने नाखून मारा, थोड़ा सा हल्का सा दांत लगा, बस इतना ही। यानी रिस्क के बारे में जब हम सोचते हैं कई बार तो वो बहुत बड़ा हमको दिखता है, बट व्हेन वी आर एक्चुअली डीलिंग विद द रिस्क वी कैन रिड्यूस इट। बट क्या किया हमने? पूरा प्रिपेयर्डनेस के साथ, हाथ में डंडा भी, लंबे वाले शूज, मोटे वाले जीन्स, हाथ में ग्लव्स, और ऐसे कई तरह की चीजें हैं जो सेफ्टी की चीजें हैं, हम उसको अपने साथ लेके, डंडा लेके, और इवन घर के भी बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं जो हमको हमारी हेल्प कर रहे हैं कि आप सेफ हो, हम भी आपके साथ चलो उससे डील करते हैं सिचुएशन को। सो दिस इज टीम ऑल्सो टू हेल्प यू। सो इस तरह आपने सिचुएशन को डील किया क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। यू डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ रिड्यूसिंग द रिस्क दैट यू ट्राइड ऑलरेडी। अवॉइड कर नहीं सकते क्योंकि परीक्षा है। फेस इट, फेस करना एक ही ऑप्शन है और वो आपने फेस किया है, और फेस करने के बाद से आपको लगा कि हाँ मैंने कुछ कमाया है, मैंने कुछ अपने विल पावर को इंप्रूव किया है। नाउ यू आर इंडिपेंडेंट बिकॉज यू हैव टेकन द कैलकुलेटेड रिस्क। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है वो I want to tell that example which is very very important, and I actually wanted to discuss that. आदरणीय श्री मनोज कांत जी ज्वाइन कर चुके हैं, माननीय आपका हार्दिक स्वागत है, और मुझे विद्यार्थी परिषद की ओर से इस विषय को रखने का यहाँ पे सौभाग्य मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे जोखिम से डील करते हुए किस प्रकार से स्टार्टअप या किस प्रकार से इनोवेटर्स आगे बढ़ते हैं, ये चर्चा का विषय है। और देखिए भारत की इच्छा शक्ति बड़ी मजबूत है,
भारत सदा से इनोवेशन के लिए जाना जाता है, चाहे प्राचीन काल वेदों में भी सारी चीजें की गई हैं, हनुमान चालीसा में भी कहा गया है, कई तरह के ऐसे प्रसंग हैं जहाँ पे हम पृथ्वीराज रासों में भी देखें तो वहां चंद बरदाई कहते हैं 4 बार 24 अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान, हर चीज हमारे यहाँ है, कॉन्क्रीट उसके लिए सोल्यूशन बना हुआ है, हर प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन है। रेडीनेस इज इंपॉर्टेंट। एंड जो उद्यमी को और एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है, क्योंकि हम अभी समस्याओं को ही डील कर लेंगे, समस्याओं को हम किस प्रकार से समस्याओं का समाधान करना ही उद्यमी का वास्तविक कार्य है, और अगर वो कर पाता है तो उससे वो सक्सेसफुल हो जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। तो मैं महाभारत की मैंने स्टडी कर रहा था, महाभारत की स्टडी करने से वहाँ पे जो कुछ चीज़ें जो सामने आई थी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, वो भी उद्यमिता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और उसमें किन चीज़ों पे फोकस किया गया वो मैं आपको बताता हूँ। महाभारत में हम ऐसे लें कि देयर वर 2 कंपनीज, 2 बिग कंपनीज, पांडवाज एंड कंपनीज एंड कौरवाज एंड कंपनी। दोनों कंपनीज में स्ट्रगल होता है, दोनों कंपनीज में टफ कंपटीशन होता है। मार्केट में आप देखते हैं कि आपके इस कॉर्पोरेट जगत में एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ संघर्ष करती है, गला काट प्रतियोगिता, जो कट थ्रोट कंपटीशन होता है वो हम देखते हैं। तो उद्यमी जो होता है वो सर्वाइव करता है, वो स्ट्रगल करता है, वो जोखिम लेता है, जोखिम के बाद से वो मजबूत होता है, वो आगे बढ़ता है, वो कोलैप्स होता है, ये अलग अलग चीजें हैं। लेकिन वो रिस्क लेता है, किस आधार पर रिस्क लेता है ये हमें चर्चा करना आवश्यक है। अभी जब हमने रिस्क लिया था तो हमने क्या किया था, वी हैव ट्राइड टू टर्न आवर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ। इनिशियली यू हैव टू ओवरकम योर वीकनेसेस, अपने वीकनेसेस पे हमें जीतना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं हम अपने जो हम मजबूत बनना चाहिए, और कैसे मजबूत बनना चाहिए कि जो मजबूत है वही जीतेगा, वही जिएगा, और जो मजबूत नहीं है वो नहीं जी पाएगा। तो स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य लेके हम चलते हैं। तो यही बिल्कुल उद्यमी के लिए भी यही ध्येय वाक्य है। ये सारे जो महापुरुषों ने चीजें कही हैं या बातें कही हैं, वो कहीं ना कहीं व्यापार में, वाणिज्य में, विज्ञान में, आयुर्वेद में, जीवन पद्धति में, सर्वत्र इसका उपयोग है। सो यस, इम्तियाज जी जुड़ चुके हैं, इम्तियाज अली जी आपका हार्दिक स्वागत है, प्रत्याशा मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं, आपका स्वागत है। सो टर्न योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ। स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर आपको अपना, इफ यू हैव द इनोवेटिव आइडिया एंड यू वांट टू वर्क ऑन दैट आइडिया, यहाँ पे इम्तियाज अली जुड़ चुके हैं। इम्तियाज अली जी देश के जाने माने वेस्ट मैनेजमेंट के इनोवेटर हैं, जो इस समय भोपाल से हैं, और इनका भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोट कर सकता हूँ, क्योंकि उद्यमिता के ये भी जीते जागते उदाहरण है। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और प्लास्टिक के लिए, प्लास्टिक बैन करने के लिए, प्लास्टिक का रिजोल्यूशन करने के लिए, प्लास्टिक को हटाने के लिए, प्लास्टिक की चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए, रिसाइकिल करने के लिए इम्तियाज अली जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्हें विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में यशवंतराव केलकर सम्मान द्वारा पुरस्कार द्वारा सम्मानित भी किया गया है। आप जुड़े हैं इम्तियाज अली जी, आपका स्वागत है। सो विद्यार्थियों के लिए ये जो चीज़ें हैं कि टर्न योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ, हम चीज़ों को स्टडी करें। अगर हम उद्यमी बनना चाहते हैं, हम किसी विषय को लेकर कोई हमने एरिया आइडेंटिफाई किया है कि इस विषय पे मुझे काम करना है, तो आप पहले उसे पढ़ें, उसके बारे में नॉलेज गेन करें। विद्यार्थी परिषद का भी मोटो यही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या कहता है? ज्ञानशील एकता, नॉलेज, ज्ञानशील एकता। ज्ञान भी जरूरी, सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए। स्टार्टअप्स के लिए भी या उद्यमी बनने के लिए भी सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए। आप उसके बारे में स्टडी करें, आप उन चीजों को पहले जानें। ऐसे ही नहीं आप उद्यमी बन सकते हैं। यू हैव टू गो थ्रू, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू गो फॉर द लिटरेचर रिव्यू, and after reviewing the literature you can come and you can discuss with some of the experts, your mentors, and you can then solve the problem. So study करना आवश्यक है, स्टडी पहले करना पड़ेगा। तो विद्यार्थी परिषद का ही मोटो मैं लेके चलता हूँ, चलो ज्ञानशील एकता। तो ज्ञान, पहले हम चीजों को ठीक से पढ़ें, ठीक से उसके बारे में, उसके सारे मल्टी डायमेंशनल जो चीज़ें हम उसे देखें और पढ़ें और जानें कि किस प्रकार से हम ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इस प्रोडक्ट के बनने से क्या क्या लाभ हैं, इस प्रोडक्ट के बनने से क्या क्या हानियां हैं, इस प्रोडक्ट के बनने से किस प्रकार हम इन्वायरमेंट को दूषित कर रहे हैं, किस प्रकार हम इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं, किस प्रकार हम इकोलॉजी को खराब कर रहे हैं, किस प्रकार हम अपने सराउंडिंग को डैमेज कर रहे हैं या फ्यूचर को डैमेज कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज कर रहे हैं। ये भी विवेक पूर्वक सोचना आवश्यक है। दूसरा है शील, कैरेक्टर, ज्ञानशील एकता। हम अपने प्रोडक्ट को या अपने इनोवेशन को या अपने आइडिया को लेके एकदम पॉजिटिव रहें।
हम उसके कैरेक्टर को समझें, उसके कैरेक्टर को समझें, उसके अंदर जो चरित्र है उस चरित्र को समझें। हम और हमारा प्रोडक्ट एक चरित्र हो जाए, हम दोनों एक हो जाए। दिन रात काम करना पड़ेगा। आवश्यकता ही प्रयोगों की जननी होती है। जब आवश्यकता होगी तो प्रयोग होंगे, और प्रयोग होने के लिए आपको 24/7 काम करना होगा। आपके जीवन चरित्र में उसको लेना पड़ेगा कि यह जो इनोवेशन है ये मेरे चरित्र बन जाए, यह जो भाषा है, यह जो विषय है, ये मेरा चरित्र बन जाए, और तब जाके चीजें जो है वो सॉल्व हो पाएंगी। और तीसरा जो है वो एकता, ज्ञानशील एकता। एकता क्या है? यूनिटी। यू अलोन कैन नॉट इनोवेट एनीथिंग, यू अलोन कैन नॉट रन द बिजनेस, यू अलोन कैन नॉट बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। यू नीड टू हैव अ टीम. You need someone as a technocrat. You need someone as a business, or you can say a business management expert. You need someone as a CEO. You need someone as a technocrat. You need someone as a marketing guy. You need someone as a operational head. तो ये सारे लोग, you need someone as a HR expert. तो इस तरह के हर तरह के मानव संसाधन के लोग, तकनीकी के लोग, ऑपरेशन के लोग या उत्पादकता के लोग, IT के लोग और मुख्य कार्यकारी विषय को समझने वाले लोग, ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है। ये सब मिलकर एक टीम बनती है, एकता होती है। और जब इन सभी इस टीम में जब एकता हो जाएगी तब हम एक नया प्रोडक्ट, एक नया प्रोसेस, एक नया इनोवेशन खड़ा कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए टीम की आवश्यकता है। तो यही ज्ञानशील एकता को आप ध्यान में रखें और इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। मुझे नहीं पता कि मुझे कितना समय मिला है। अगर एडमिन इसमें जुड़े हुए हैं तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप मुझे बता दें कि मेरे पास कितना समय है। कृपया मुझे बता दें कि मेरे पास कितना समय है। तो ये चीज़ें इस प्रकार हमें करना है। और स्टार्टअप्स के लिए अपार संभावना है विद्यार्थियों के लिए। मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स के स्टार्टअप्स को बताऊंगा। मेरे स्टूडेंट जो हैं उनको, इंदौर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, उनके आइडियाज़ आते रहते हैं। चूंकि मैं एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोफेसर हूँ तो वो मुझसे अपने आइडियाज़ को डिस्कस करने में कतराते भी नहीं है। और मैं उन्हें 24/7 का असिस्टेंस भी देता हूँ, क्योंकि शिक्षण जो है यह एक जॉब नहीं है। शिक्षण एक नेशन बिल्डिंग एक्टिविटी है, एंड शिक्षण जो है वो 24/7 एक्टिविटी है। सो वेन एवर दे फील, वेन एवर दे नीड योर असिस्टेंस और योर सपोर्ट, यू हैव टू बी रेडी। यह शिक्षक समुदाय के लिए मेरी ओर से एक निवेदन है, या मैं उनसे एक आह्वान करता हूँ कि शिक्षक सामान्य नहीं होता। जैसे आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शिक्षक सामान्य नहीं होता है। प्रलय और निर्माण दोनों जो है यहाँ से उसकी कोख में पलते हैं। सुबोध कांत जी का आ गया 15 से 20 मिनट और, ठीक है, धन्यवाद। निश्चित ही मैं विषय पे चल रहा हूँगा। तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया है कि शिक्षक का जो रोल है बड़ा महत्वपूर्ण है। उद्यमिता में तो और आवश्यक है, क्योंकि रियल टाइम में काम करता है। उद्यमिता में अगर आपने अवसर को नहीं गेट किया, अवसर को आपने प्राप्त नहीं किया, या अवसर को आपने कैच नहीं किया, तो वो अवसर चला जाएगा, फिर दूसरा अवसर आएगा। अब वो दूसरा अवसर आपके कितने काम का रहता है या आपके लिए कितना प्रासंगिक रहता है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी एक बार ही आके दरवाजा खटखटाती है। तो ये हमें देखना है, ये हमें जानना है। जो विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ स्टार्टअप्स की मैं बात करूंगा, जो स्टार्टअप्स किस प्रकार से विद्यार्थियों के पास से उठ के आए हैं और अच्छा कर रहे हैं, और आप लोग भी जो इसमें जुड़े हुए इस लाइव को सुन रहे हैं वो इन चीज़ों को अपने लेवल पे देख सकते हैं और वैसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। आप सभी लोग हॉस्टल में रहते हैं, विद्यार्थी जो एक बड़ा समुदाय है जो हॉस्टल में रहता है। कपड़े धुलने की बड़ी समस्या होती है। मुझे याद है कि मेरा एक स्टूडेंट जिसने वॉशिंग कार्ड के नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया, और वॉशिंग कार्ड का काम यह था कि जितने भी आसपास के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं जिनको कपड़े धुलने में समस्या होती है, कपड़े आयरन करने में समस्या होती है, उनका ये एक सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के लिए उसने सॉल्यूशन सोचा कि सर मैं यहाँ रहते हुए पढ़ते हुए, यानी अर्निंग वाइल लर्निंग का कंसेप्ट, अर्निंग वाइल लर्निंग, ये है स्टार्टअप, ये है उद्यमिता। ये आइडिया कहाँ से आया है तो देख लीजिए आप। स्टूडेंट के पास से आइडिया है, तो उसका कहना यह है कि मैं क्या करूंगा, सारे स्टूडेंट जो हॉस्टल्स में रहते हैं उन हॉस्टल के स्टूडेंट के कपड़े अपने फ्लैट पे धुलूंगा, प्रेस कराऊंगा, कुछ टीम में मेंबर्स रखूंगा, कुछ जो साफ करने वाले लोग होते हैं उनको रखूंगा, कुछ ऐसे काम करने वाले लोगों को रखूंगा जो यही काम करेंगे, प्रोफेशनली हैंडल करूंगा। मैं इसका ऑनलाइन एक पोर्टल बनाऊंगा, उस पोर्टल के माध्यम से मैं ऑर्डर लूंगा और कपड़े धुल के प्रेस करके उन लोकेशन पे पहुंचाऊंगा। कितना वंडरफुल आइडिया, वॉशिंग कार्ड स्टार्टअप। सो ये कितना एक आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये एक समस्या है, और इस समस्या को के समाधान के लिए हम जब देख रहे हैं कि
स्टूडेंट्स ने एक आइडिया को यहाँ पे बताया है और ये वर्केबल है। इसी प्रकार का अब एक और जो स्टूडेंट का आइडिया आया है, वो आइडिया ये है कि घरों में जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती हैं या हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, वहाँ मल्टीज वगैरह में बहुत सारे लोगों के पास कारें होती हैं, कारों को धोने के लिए लोग आते हैं। तो कारों को धोने के लिए एक प्रोफेशनल स्टार्टअप हम शुरू करें carmop.com के नाम से। मोबाइल कार आप कह सकते हैं carmop.com। carmop.com क्या करेगा, कम से कम पानी में इनोवेशन कहाँ पे देखिए, कम से कम पानी में प्रोफेशनली ढंग से हम गाड़ी को क्लीन करेंगे और हम वहां से जाएंगे और आपकी सेफ्टी का भी ध्यान रखेंगे, प्रोफेशनली हैंडल करें कम से कम पानी में। तो कम से कम पानी यानी अपने नेचुरल रिसोर्स को बचाए है। प्रोफेशनली यानी एक पोर्टल रहेगा, एक वेबसाइट रहेगा, एक ऐप रहेगा, उस ऐप के माध्यम से आप बुक कर सकते हैं और ऑथेंटिसिटी रहेगी कि हाँ प्रोफेशनल्स आते हैं और हमारी गाड़ियों को साफ करते हैं, साफ करने के बाद से जाते हैं। हम उससे कुछ एक प्रोफेशनल जो भी चार्ज है वो हम चार्ज करेंगे और गाड़ी प्रोफेशनली ठीक से ढंग से साफ होगी तो सुरक्षित होगी तो सामने वाला खुश होगा। और प्रोफेशनल लोग जाएंगे तो सोसाइटी में भी एक हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा कि गुड पीपल आर कमिंग, गुड पीपल आर क्लीनिंग एंड दे आर फ्रॉम गुड फैमिली वगैरह वगैरह। तो ये क्या, ये भी अर्निंग बाय लर्निंग है। और दे कैन शेड्यूल द बुकिंग, किस टाइम पे आप कार को साफ कराना चाहते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि हर कोई सुबह या शाम को कार को साफ कराना चाहता है, किसी को दोपहर में ही चाहिए। तो उसके हिसाब से हमें चीज़ों को जैसी सुविधा होगी उस तरीके से सुविधाओं को हम दे सकें। तो ये एक स्टार्टअप काम करने लगा। एक और स्टार्टअप की बात करूंगा मैं आपको ओरिएंटेशन दे रहा हूं, एक तरह का ओरिएंटेशन है कि आप किस प्रकार उद्यमी बन सकते हैं आपके आसपास की चीजों को देखते हैं। तीसरा एक और स्टूडेंट का है जो स्टार्टअप है, जिसने मोबाइल पार्किंग की लेके दी पार्किंग स्काउट नाम से एक स्टार्टअप बनाया है। दी पार्किंग स्काउट क्या करता है, पार्किंग स्काउट शहर में जहां जहां पार्किंग के स्पॉट्स हैं या जहां जहां पार्किंग के लोकेशंस हैं, वहां पे कहां पे पार्किंग खाली है वो चीजों के लिए वो लोकेट करता है और वहां पे अवेलेबल कराता है। इसमें महत्वपूर्ण चीज मैं आपको ऐड करना चाहता हूं, इसमें इनोवेशन क्या किया गया, यहाँ पे आपने अपॉर्चुनिटी क्या देखी या यहाँ पे इनोवेशन क्या किया वो महत्वपूर्ण है। पार्किंग स्काउट ने एक आइडिया दिया कि सर हम देखते हैं कि जहां जहां पे स्टेडियम्स हैं या जहां जहां बड़े बड़े फंक्शन हॉल हैं वहां पे पार्किंग की समस्या आती है। लोग रोड पे पार्क करके जाते हैं, जिसके बाद में पुलिस वाले या जो भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसमें उसको लॉक कर जाते हैं या कई तरह की समस्या आती है। तो क्यों नहीं हम एक जो क्राउडेड सिटीज हैं वहां पे हम इस तरफ का एक स्टार्टअप क्रिएट करें या ये दें जो द पार्किंग स्काउट के नाम से है, और उस पर हम लोगों को पार्किंग की फैसिलिटी दें कि शहर में कहाँ कहाँ पार्किंग स्पेस खाली है, आप कैसे ऑफिशियली आप वहां पार्क कर सकते हैं और आपकी गाड़ी भी सेफ रहेगी और आप भी सेफ रहेंगे। आइडिया उस पर क्या निकल के आया कि जितने भी स्टेडियम्स या ऐसे क्राउडेड प्लेसेस हैं जिनके आसपास में हाउस होल्ड बहुत सारा होता है, बहुत सारे कॉलोनीज होती हैं, बहुत सारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स होते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, वहां पे बहुत सारा स्पेस होता है। तो पार्किंग स्काउट का आइडिया ये था कि मैं उन हाउसिंग सोसाइटी वालों से बात करूंगा, मैं जो इंडिपेंडेंट हाउसेज वाले हैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि उनके घर के सामने भी थोड़ी जगह खाली होती है जहां पे कम से कम 1 या 2 कार पार्क हो सकती है, या उनके घर के अंदर भी 1 कार पार्क हो सकती है। मैं दोनों को अपने ऐप पे लेके आऊंगा, जो सर्विस चाहता है और जिसके यहाँ सर्विस होनी है या जिसके यहाँ कार पार्क होनी है, और एक मिनिमम फीस रखूंगा जिसमें कुछ पार्ट जो है जिसका स्पेस यूज हो रहा है उसके खाते में भी ट्रांसफर होगा। यानी अगर आप मकान मालिक हैं, आपके घर के आगे थोड़ी जगह खाली है एक कार खड़ी होने की, तो आपको वो लोकेट करेगा और आपके वहां पे एक कार आगे खड़ी होगी, उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी मोबाइल ऐप जो पार्किंग स्काउट की रहेगी, और आपको उतनी देर तक गाड़ी खड़ा करने के लिए चार्ज मिलेगा, और जिसकी गाड़ी है वो गाड़ी सुरक्षित रहेगी। तो ये एक आइडिया है, ये एक समस्या का समाधान है। इस प्रकार के कई चीजें हैं जो विद्यार्थी कर सकते हैं और विद्यार्थियों के लिए संभावनाएं हैं। कोविड के समय इस समय भी कई संभावनाएं निकले हैं, स्टूडेंट्स को कई तरह की इनोवेशन, ऑनलाइन लर्निंग की आप ऐप देख रहे हैं किस प्रकार ऑनलाइन लर्निंग के ऐप भी चल रहे हैं। हम लोग भी इस समय किस तरह ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से इंटरेक्ट हो रहे हैं और अपनी बातों को रख पा रहे हैं, कह पा रहे हैं। तो लोकल की समस्याओं को हम किस प्रकार से एड्रेस कर सक पा रहे हैं, आवश्यकता इसकी है। बनारस की प्रॉब्लम, काशी की समस्या कुछ और है। काशी की समस्या जो काशी के निवासी लोग हैं वो समझ सकते हैं, जब उसके अकॉर्डिंग वहाँ के स्टूडेंट की समस्या क्या है, वो वहाँ का स्टूडेंट उस इन्वायरमेंट को सोचे और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को करे। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, या वॉशिंग कार्ट वहाँ भी चल सकता है, वॉशिंग कार्ट जो कपड़ा धुलने या आयरन करने की का जो स्टार्टअप है वहाँ भी चल सकता है। या जो ये मैंने कारमॉप का बताया, पार्किंग के लिए, पार्किंग की समस्या वहाँ भी होगी, उसके लिए प्लान किया जा सकता है। इस प्रकार कई चीज़ें हैं जो स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट को लेते हुए या क्लीन सिटी मैनेजमेंट को लेकर हम चीज़ों को
कर सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। और स्टूडेंट जो है वो इनोवेटर है, स्टूडेंट इनोवेटर है। और आप देखते हैं कि भारत सरकार की जो कई ऐसी योजनाएं भी आ गई हैं, मैं आप सबसे बताना चाहूँगा। नीति आयोग द्वारा संचालित अटल इनोवेशन मिशन में तीनों लेवल पे 3 तरह के जो हमारा एजुकेशन का सेक्टर है, जो स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल और उसके बाद से हायर एजुकेशन और उसके बाद से जो लोग फ्री हो जाते हैं या जॉब्स में चले जाते हैं या स्टार्टअप में चले जाते हैं, तीनों के लिए तीनों स्तर पे इनोवेशन किए जा रहे हैं। तीनों स्तर पे नवाचार की संभावना है। तीनों स्तर पे सरकार उस तरह का सपोर्ट दे रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और सरकार सपोर्ट दे भी रही है, सरकार फंडिंग भी दे रही है। स्कूल में देखें तो अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से स्टूडेंट्स को या स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को ये सुविधाएं दी जा रही है सरकार के द्वारा कि आप स्कूल में ही एक रोबोटिक्स लैब बनाएं। और हर स्कूल को दिया जा रहा है, अधिक से अधिक स्कूलों को दिया जा रहा है। और वहाँ पे रोबोटिक्स लैब में छोटे बच्चे जाएं और रोबोट के साथ खेलें, जानें, समझें। और उस तरह के अलग अलग जैसे क्लीन टेक के लिए बच्चे काम कर रहे हैं और फिनटेक के लिए भी लोग काम कर रहे हैं। और भी स्पोर्ट्स के कई तरह के या खिलौने कई तरह के बनाए जा सकते हैं। तो संभावनाएं बहुत सारी हैं। कॉलेज स्तर पे आते हैं तो AICTE ने जो प्रारंभ किया है MHRD इनोवेशन सेल, जहां पे इनोवेशन को प्रमोट किया जा रहा है कि स्टूडेंट यहाँ पे इनोवेशन करें। और कॉलेज में इनोवेशन सेल्स बनाई जा रही हैं कि जहाँ पे इस वंडरफुल आइडिया अगर स्टूडेंट लेके आता है तो उसके आइडिया को ग्रूम करने के लिए वहाँ पे सुविधा है। MSME के द्वारा भी कई स्कूल्स कई कॉलेजेस को जो है वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर्स दिए गए हैं। और मॉडर्न इंक्यूबेटर जहाँ पे मैं हूँ वो भी MSME सपोर्टेड ही है। मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में ये उपलब्ध है, इसमें है हमारा संस्थान। और जो MSME मिनिस्ट्री द्वारा संवर्धित है और वहाँ से संपोषित है। तो यहाँ पे भी इनोवेशन की बात बच्चे करते हैं और जो भी आइडियाज हैं उस पर काम करने के लिए कॉलेज लाइफ में ही आप इनोवेशन कर सकते हैं और अपने स्टार्टअप को एक बेस दे सकते हैं। और कॉलेज से निकलते ही आप उसको बड़े स्तर पे कॉमर्शियलाइज करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप कॉलेज से निकल जाते हैं बाहर तो भी इंक्यूबेशन सेंटर्स आपको सपोर्ट करते हैं। अटल इंक्यूबेशन सेंटर, ACIC अटल कम्युनिटी इंक्यूबेशन सेंटर या अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो देश में सर्वत्र उपलब्ध है और आप उसमें अपने आइडियाज को लेकर जा सकते हैं। तो बनारस में भी कोई ना कोई अटल इंक्यूबेशन सेंटर होगा या MSME इंक्यूबेटर होगा, आप वहाँ जाएं। या आपके कॉलेज में ही, आपके डिपार्टमेंट्स में ही MHRD इनोवेशन सेल्स होंगी जहाँ पे जाके आप अपने आइडियाज को दे सकते हैं। उन आइडियाज को लोकल, हमें जो काम करना है वो लोकल समस्याओं के लिए काम करना है, ये ध्यान रखना है। आप काशी की समस्याओं के लिए काम करेंगे, काशी में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, व्यवहारिक समस्याएं क्या क्या हैं, उन समस्याओं के बारे में सोचिए और उन समस्याओं के समाधान के टीचर्स के पास जाइए, मेंटर्स के पास जाइए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो अधिकारी हैं वो भी काफ़ी लर्नर लोग हैं, उनके पास जाइए, उनसे बैठिए और उन समस्याओं को समझने का प्रयास कीजिए। और उसके माध्यम से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो मेरी ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और छात्रों के लिए उद्यमिता में अपार संभावनाएं हैं। देश जो है इस समय जिस संकट की घड़ी से गुजर रहा है, इसी संकट में कई ऐसे, जैसे मैंने आपको पहले भी कुछ एग्जाम्पल बताए, कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सैनिटाइजेशन टनल बनाया, फिर हमने कोविड टेस्टिंग बूथ हमने बनाया। इस तरह की कई चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं और ये रियल टाइम में कर रहे हैं। और जो समस्याओं को उन्होंने एक्नॉलेज किया है, समस्याओं को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है, वो उसे कमर्शलाइज करके उससे पैसा भी कमा रहे हैं और समस्याओं का भी समाधान कम से कम खर्चों में कबाड़ से जुगाड़ के द्वारा हम कर सक पा रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। मैं पुनः एक बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आपने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आप सबसे चर्चा कर सक पाऊँ। और मेरा विषय जो छात्रों के लिए उद्यमिता विषय रखा गया था, उसके लिए जो मेरा वक्तव्य था मैंने आप सबको सुनाया। निश्चित ही जो विद्यार्थी हैं उनको इससे एक ओरिएंटेशन मिलेगा। और इसके बाद भी आप भविष्य में अगर कभी आप मुझे संपर्क करना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे चर्चा कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9993456731, 9993456731। मैं डॉक्टर पुनीत द्विवेदी हूँ और महानगर संपर्क प्रमुख दायित्व है विद्यार्थी परिषद इंदौर में। और मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में मैं प्रोफेसर हूँ और समूह निदेशक हूँ। हम फार्मेसी कॉलेज और मैनेजमेंट कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज और स्कूल संचालित करते हैं और वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन हम देते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। इनोवेट इंडिया, ग्रो इंडिया, भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। आप इनोवेट करते रहिए, हम मिल करके इस कोरोना को हराएंगे। और इनोवेशन अपने अंदर हमेशा जिंदा रखिए, अपने टीचर्स, अपने मेंटर से मिलिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।